नमस्ते मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो जाए। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं बिना देरी कर। सबसे पहला आज जो है आपका वर्ड क्या है, आपका रिप्रूफ है। ठीक, क्या है रिप्रूफ। रिप्रूफ का मतलब क्या होता है, तिरस्कार करना और फटकारना। तिरस्कार करना या फटकारना। तो रिप्रूव एक क्या होता है ना, भार होता है। जैसे कि इंग्लिश मीनिंग क्या होगा, क्रिटिसाइज और करेक्ट समवन इन जेंटल और अप्रूविंग मैनर। जैसे कि आप कुछ चीज़ के लिए तिरस्कार कर रहे हो या गाली दे रहे हो, ठीक है, या क्या कर रहे हो, डिसअप्रूव कर रहे हो, मतलब अनुमति ना दे रहे हो, ठीक है, अनुमति नहीं दे रहे हो, ठीक है। रिप्रूव का मतलब क्या हो जाएगा ना, तिरस्कार करना, करना। और इंग्लिश मीनिंग क्या हो जाएगा, टू क्रिटिसाइज और करेक्ट समवन इन ए जेंटल और डिसअप्रूविंग मैनर, ठीक है। तो ये था तुम्हारा रिप्रूव का मीनिंग। लेकिन अभी हम देखेंगे, क्या देखेंगे, सिनोनिम देखेंगे। सिनोनिम क्या है, जस्ट उसका सिमिलर मीनिंग, ठीक है। तो सिमिलर मीनिंग क्या क्या होगा, देखो अभी क्रिटिसाइज आएगा। सबसे पहले क्या आएगा, क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज क्या होता है, एक भार्ब होता है। जैसे कि उसका मीनिंग क्या होता है, आलोचना करना। मतलब जैसे कि आप कोई के बारे में आलोचना कर रहे हो, मतलब कोई निंदा कर रहे हो और किसी के बारे में बुरा कह रहे हो, तो क्या बोलेंगे, क्रिटिसाइज बोलेंगे, ठीक। क्रिटिसाइज का मतलब क्या होगा ना, आलोचना करना, ठीक है। अभी देखेंगे, अभी क्या है, एडमोनिस। एडमोनिस, एडमोनिस क्या है ना, डांटना, ठीक है। डांटना नहीं, इसमें स्पेलिंग गलत हो गया, लेकिन एडमोनिस का मतलब क्या है, डांटना। अगर आप किसी को डांट रहे हो, ठीक है, क्या बोलेंगे, डांटना। एडमोनिस का मतलब क्या होता है, डांटना। और एडमोनिस क्या होता है, एक भार्ब होता है। रिब्यूक, रिब्यूक क्या होता है, एक भार्ब होता है और उसका मतलब क्या है, फटकार लगाना या गाली देना या निंदा करना, ठीक है। रिब्यूक का मतलब क्या हो गया, फटकार लगाना और गाली करना, निंदा करना, ये सब होगा, ठीक है। जैसे कि रिप्रूव का मतलब मैंने क्या बोला, तिरस्कार करना, फटकारना, ऐसे ही उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, रिब्यूक हो जाएगा। रिब्यूक के बाद क्या आएगा, चाइट। चाइट का मतलब क्या होता है ना, डांटना। और चाइट क्या होता है, एक भार्ब होता है। रिप्रोच, रिप्रोच का मतलब क्या हो जाएगा ना, निंदा करना, रिप्रोच। देखो रिब्यूक, रिप्रोच एक के साथ याद करें, रिब्यूक, रिप्रोच और रेप्रीमेंड, ये तीनों साथ में याद करेंगे। क्या क्या है, रिप्रूव। देखो पहले तो आएगा रिप्रूव। रिप्रूव क्या है, तिरस्कार करना, फटकारना। उसके बाद क्या याद करेंगे, रिब्यूक, ठीक है। रिब्यूक, रिब्यूक क्या है ना, उसका मतलब क्या हो जाएगा ना, फटकार लगाना, क्या गाली देना या डांटना या निंदा करना, ठीक है, और आलोचना करना। और उसके बाद क्या आएगा ना, रिप्रोच, ठीक, क्या आएगा, रिप्रोच, रिप्रोच, रिप्रोच। उसके बाद क्या आएगा, रेप्रीमांड, रेप्रीमांड। ये सब सारे आर के लेटर है, ठीक है। रिप्रूव, रिब्यूक, रिप्रोच और रेप्रीमांड, ये सब क्या हो जाएगा, तिरस्कार करना या फटकारना या आलोचना करना या निंदा करना, आप तो भी समझ, ठीक है। ये टर्न, ये क्या होता है ना, फ्रेजल वर्ब होता है। जैसे कि उसका मतलब क्या होता है, डांटना। ये डांटमा हो गया, लेकिन डांटमा नहीं, डांटना मतलब गाली देना। आप किसी को गाली दे रहे हो तो फ्रेजल वर्ब क्या हो जाएगा, गेट ऑन हो जाएगा। कैस्टिगेट, कैस्टिगेट का मतलब क्या होता है, सॉरी, कास्टिगेट का मतलब क्या होता है ना, कठोर आलोचना करना, मतलब कठोर निंदा करना। क्या होना, कठोर निंदा करना, कास्टिगेट। जैसे कि क्या क्या हो गया, क्रिटिसाइज हो गया, एडमोनिस हो गया, रिब्यूक हो गया, चाइड हो गया, रिप्रोच हो गया, गेट ऑन हो गया, रिप्रीमांड हो गया और कास्टिगेट हो गया। अभी हम क्या देखेंगे, एंटोनिम देखेंगे। एंटोनिम का मतलब क्या होता है, जस्ट अपोजिट, मतलब उसका अपोजिट अभी हम देखेंगे। जैसे हम तिरस्कार कर ले या गाली देना या निंदा करना, और जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। अप्रूव, अप्रूव का मतलब क्या होता है ना, मंजूरी देना, क्या मंजूरी दे रहा है। और आपको काम करना चाहते हो, आप मंजूरी लेना चाहते हो, आप पिता माता का, तो मतलब मंजूरी देना। सैंक्शन, सैंक्शन का मतलब क्या होता है ना, देना। हेल का मतलब क्या होता है, सराहना। सराहना मतलब यह क्या, प्रशंसा करना, ठीक है। क्या करना, हेल का मतलब सराहना या प्रशंसा। लॉर्ड, लॉर्ड मतलब प्रशंसा करना। सैल्यूट, सैल्यूट क्या होता है, सलाम करना, ये तो आप सभी को पता है। एक्सटल, एक्सटल का मतलब क्या है, प्रशंसा करना। एक्लेम मतलब क्या है, सराहना, ठीक है। एक्लेम का मतलब क्या है, सराहना। हो गया आपका एंटोनिम क्या क्या हो गया, अप्रूव हो गया, सैंक्शन हो गया, हेल हो गया, लॉर्ड है गया, सैल्यूट हो गया, एक्सटोल हो गया, एक्लेम हो गया, ठीक है। ये था तुम्हारा रिप्रूव का सिनोनिम्स एंड एंटोनिम। और ये इसको भी याद रखेगा, ठीक है। जैसे कि आर का लेटर रिप्रूव है, रिब्यूक है, रिप्रोच है, रेप्रीमेंड, ये सारे ही। चलो नेक्स्ट देखेंगे, अभी क्या देखेंगे, वेर्नेट देखेंगे। वेर्नेट का मतलब क्या है, देखो वेर्नेट का मतलब क्या है, वेर्नेट एक भार्ब होता है, ठीक है। और वेर्नेट भार्ब होता है और उसका मीनिंग क्या होगा ना, पूजा करना या श्रद्धा करना, या श्रद्धा करना, इसमें गलत है, श्रद्धा करना, ठीक है।
श्रद्धा करना, पूजा करना, आप किसी को श्रद्धा कर रहे हो मतलब आप किसी को बहुत सारे प्यार करते हो, बहुत सारा प्रेम करते हो, ठीक है, पूजा करना, और आप देवता मान रहे हो तो हम क्या बोलेंगे, वेनरेट बोलेंगे, ठीक। टू रिगार्ड विथ ग्रेट रेस्पेक्ट और एडमरेशन, आप किसके लिए ग्रेट रेस्पेक्ट मतलब बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट दिखा रहे हो, और एडमरेशन मतलब प्रशंसा दिखा रहे हो, इसको हम क्या बोलेंगे जैसे हो जाएगा पूजा करना या श्रद्धा रखना। सिनोनिम्स क्या है, वर्शिप का मतलब क्या है, पूजा करना, ठीक है, क्या करना, पूजा करना। पूजा करना मतलब आप किसी को भगवान जैसे मानना, मतलब आप किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करना, ठीक है। ग्लोरीफाई का मतलब क्या होता है ना, महिमा करना। रिवर मतलब क्या है, श्रद्धा रखना। ये सभी का सारे ही एक मीनिंग है, क्योंकि ये सिनोनिम्स है ना, ये सब का मीनिंग जो होगा वो सारी मीनिंग, ठीक है। एडोर का मतलब क्या होना, एडोर का भार होता है और उसका मीनिंग है अत्यधिक प्रेम करना। क्या मैंने आपको बोला था कि आप किसी के लिए प्रेम करते, मतलब एडोर का मतलब क्या हो जाएगा ना, अत्यधिक प्रेम करना, ठीक है। और डेफी मतलब देवता मानना, ठीक है, भगवान जैसा मानना, आप किस इंसान को भगवान जैसे मान रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, ठीक है। डेफी का मतलब क्या हो गया, देवता मानना। एक्सटल का मतलब क्या है ना, प्रशंसा करना। लॉर्ड मतलब क्या है ना, सराहना, ठीक है। और सराहना मतलब क्या होता है ना, प्रशंसा करना। डिग्निटी मतलब क्या है, गरिमा। डिग्निटी मतलब गरिमा, मतलब जो श्रद्धा दिखाता है, ठीक है, श्रद्धा दिखाता है, तो बोलेंगे डिग्निटी। तो वेनरेट क्या हो गया ना, पूजा करना, ठीक है। अब दोबारा बोल दियो, वेनरेट मतलब पूजा करना, मतलब किसी को प्यार दिखाना, किसी को देवता मानना, ठीक है। और उसका इंग्लिश में क्या हो गया ना, टू रिगार्ड विद ग्रेट रिस्पेक्ट और एडमिरेशन। ओके, नेक्स्ट सिनोनिम क्या क्या है ना, वर्शिप का मतलब क्या, पूजा करना। ग्लोरीफाई मतलब महिमा दिखाना, किसी के प्रति आप महिमा दिखा रहे हो। रिवर का मतलब श्रद्धा रखना, मतलब किसी के लिए आप श्रद्धा दिखा रहे हो, श्रद्धा रख रहे हो। और एडर का मतलब क्या है ना, पूजा करना, ठीक है, पूजना। और उसके बाद क्या है ना, देवी मतलब देवता मानना, आप किसी को देवता जैसे मान रहे हो। एक्सटल मतलब प्रशंसा करना। लॉर्ड मतलब सराहना, डिग्निटी, ठीक है। और अभी भी हम क्या देखेंगे, एंटोनिम देखेंगे, जस्ट अपोजिट देखेंगे। एंटोनिम क्या है ना, डिफेम, ठीक है। क्या है, डिफेम। डिफेम का मतलब क्या होता है ना, बदनाम करना, ठीक है, बदनाम करना, आप किसी को बदनाम कर रहे हो मतलब डिफेम कर रहे हो। ब्लेस्फेमी, उसका मीनिंग क्या होगा, अपशब्द कहना, मतलब कुछ कटु शब्द बोलना, अपशब्द कहना। और स्कर्न का मतलब क्या है ना, तिरस्कार करना। स्कर्न मतलब क्या, तिरस्कार करना, जैसे कि गाली देना भी होता है। स्कर्न का मतलब क्या है, गाली देना व डांटना, ठीक है। और डांटना का मीनिंग क्या होता है ना, चाइल्ड, एक होता है ना इंसल्ट करना। इंसल्ट क्या है, अपमान करना। डिसीक्रेट मतलब अपवित्र करना, मतलब कुछ चीज़ का अपवित्र कर रहे हो, जैसे कि मंदिर एक पवित्र स्थान है, आप जाके उसको पवित्र करेंगे तो क्या बोलेंगे, अपवित्र करना, मतलब मंदिर को कभी अपवित्र करना नहीं चाहिए, मतलब इसमें क्या बोलेंगे, अपवित्र करना। डिसीक्रेट, ठीक है, डिसीक्रेट का मतलब क्या, अपवित्र करना। प्रोफेन, प्रोफेन का मतलब क्या होता है ना, अपवित्र करना। एफोरेंट मतलब अपमान करना, आप किसी का अपमान कर रहे हो या इंसल्ट कर रहे हो, ठीक है, या एफ्रॉन्ट कर रहे हो, ठीक है। इंसल्ट तो सभी को पता है, लेकिन एफ्रॉन्ट का मतलब क्या होता है ना, अपमान करना। ओके, तो एंटोनिम क्या हो गया ना, डिफेम हो गया बदनाम करना, ब्लेस्फेम हो गया अपशब्द कहना, मतलब वही सेम मीनिंग होता है। स्कॉर्न मतलब तिरस्कार करना या डांटना, ठीक है। इंसल्ट करना, डिसीक्रेट करना मतलब अपवित्र करना, अप्रोफेन मतलब अपवित्र करना, एफोरेंट मतलब अपमान करना। मेरे साथ आप बोलते चलो, आप सभी धीरे धीरे याद हो जाएगा, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट देखेंगे क्या है आपका ना, डिप्रेविटी, ठीक है। क्या है, डिप्रेविटी। डिप्रेविटी डिप्रेविटी का मतलब क्या होता है ना, भ्रष्टता या दुष्टता, जैसे कि नाउन, ये क्या होता है, ये एक नाउन होता है। डिप्रेविटी मतलब भ्रष्टता, ये तो आप सभी को पता है कि अभी इंडिया में सारे जगह पे डिप्रेविटी चल रहा है, मतलब भ्रष्टता होता है, ठीक है। आगे नहीं, एग्जाम में भी होता है, सब जगह में, ठीक है। तो डिप्रेविटी का मतलब क्या होता है ना, भ्रष्टता या दुष्टता, ठीक है। स्टेट ऑफ बीइंग मोराली और एथिकली करप्ट, ठीक है। एथिकली का मतलब क्या होता है ना, नैतिकता, ठीक है। एथिकली का मतलब क्या होता है, नैतिकता, ठीक है। मोराली का मतलब क्या होता है ना, सद्गुणों जैसा, नैतिकता जैसा, ठीक है। अभी हम देखेंगे सिनोनिम सब ये देखेंगे, चलिए। क्या है, करप्शन, सबसे पहले क्या है, करप्शन, ये तो आप सभी को पता है, ये तो बहुत इजी वर्ड है, करप्शन भ्रष्टाचार। करप्शन क्या होता है ना, भ्रष्टाचार। एब्जेक्शन क्या है, एब्जेक्शन एब्जेक्शन क्या होता है, नाउन होता है, ठीक है। और उसका मतलब क्या होता है, पतन या निकृष्टता, मतलब आप जैसे धीरे धीरे अवनति घटते हो, मतलब भ्रष्टता करते चल रहे हो, दुष्टता मतलब बढ़ रहे हैं। डिबेसमेंट का मतलब नीचता, अपमान। डिकेडेंसी पतन, अवनति। डिबेसमेंट, डिकेडेंसी, डिजेनरेसी, डिग्रेडेशन, डिसिपिशन। देखो इसमें भी सारे डी का लेटर, देखो सारे डी का लेटर।
डिबेसमेंट क्या है, नीचता, अपमान। डिकेडेंसी क्या है ना, पतन और अवनति। डिजेनरेसी मतलब क्या होता है ना, पतन और विकृति। डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है ना, अवनति, अपमान। डिसिपेशन मतलब क्या होता है ना, अपव्यय और निरर्थकता। डिसिपेशन मतलब क्या है, अपव्यय और निरर्थकता। और पारवर्जन मतलब क्या है, विकृति और भ्रष्टता। ठीक है, सिनोनिम हो गया। डिप्रेविटी का मतलब क्या है ना, भ्रष्टता है या दुष्टता है। जैसे कि इसमें क्या बोलेंगे, स्टेट ऑफ बीइंग मोरली और एथिकली करप्ट। जैसे कि हम क्या बोलेंगे, करप्शन बोलेंगे, करप्शन आ जाएगा फर्स्ट। ठीक है, या आगे करप्शन। और एब्जेक्शन मतलब पतन और निकृष्टता। डिबेसमेंट, डिबेसमेंट हो जाएगा, डिकेडेंसी हो जाएगा, डिजेनरेसी हो जाएगा, डिग्रेडेशन हो जाएगा, डिसिपेशन हो जाएगा, और परवर्जन मतलब। ठीक है, अभी सिनोनिम्स हो गया। अभी हम क्या देखेंगे, एंटोनिम देखेंगे। चलिए एंटोनिम देखते हैं। गुडनेस, ठीक है, गुडनेस, ठीक है, गुडनेस मतलब क्या है, अच्छाई, मतलब कोई अच्छा ही काम करता है, अच्छा काम करता है, उसको क्या बोलेंगे ना, गुड। वर्च्यू, वर्च्यू मतलब क्या है, सद्गुण। वर्च्यू मतलब क्या है, सद्गुण, मतलब गुड कैरेक्टर। ठीक है, गुड कैरेक्टर। जैसे कि आप देखेंगे कि क्या है, कुछ कुछ लोगों का वर्च्यू बहुत अच्छे होते हैं, मतलब सद्गुण होते हैं। ठीक है, मोरालिटी मतलब क्या, नैतिकता है। राइटियसनेस मतलब धर्मिता, मतलब धर्म, धर्म के हिसाब से, मतलब अधर्म कभी नहीं करता है, राइटियसनेस क्या बोलेंगे, धर्मिता। ठीक है, और रेक्टिट्यूड, नैतिकता और सच्चाई। प्रॉपल्सिटी, उसका मतलब ईमानदारी। ठीक है, प्रॉपल्सिटी मतलब ईमानदारी। प्रॉपल्सिटी मतलब क्या है, ईमानदारी। ठीक है, प्रॉपल्सिटी क्या है, ईमानदारी। ठीक है, चलो क्या हो गया तुम्हारा आज। चलिए हम क्या बोलते थे, 3 वर्ड का सिनोनिम एंटोनिम देखेंगे और उसके बाद टेस्ट लगाएंगे, और उससे पहले क्या करें, थोड़ा रिवीजन करेंगे। ठीक है, मैं आपको 3 वर्ड का सिनोनिम एंटोनिम आपको समझा दिया। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम रिवाइज करेंगे। चलिए रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़े थे, रिप्रूव। अभी ज़्यादा स्पीड करो, स्पीड लगाओ। ठीक है, धीरे धीरे हम अच्छा लेवल करेंगे। जब हम धीरे धीरे पढ़ चलेंगे, उससे उसके बाद फिर हम क्या करें, 3 वर्ड पढ़ते थे, फिर 5 वर्ड पढ़ेंगे। कैसे ही हम धीरे धीरे हमारा स्पीड बढ़ते जाएंगे। ठीक है, चलो अभी हम क्या करेंगे ना, रिवाइज करेंगे एकदम स्पीड के साथ। रिप्रूव, रिप्रूव का मतलब क्या होता है ना, तिरस्कार करना, फटकारना। जैसे कि एक भार्ब होता है, और इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, टू क्रिटिसाइज और करेक्ट समवन इन ए जेंटल और डिसअप्रूविंग मैनर। ठीक है, अभी हो गया क्या, रिप्रूव का मीनिंग तिरस्कार करना। उसका सिनोनिम्स क्या है, क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना। एडमोनिश मतलब डांटना, रिब्यूक मतलब भी डांटना और फटकार लगाना। चाइल्ड हो गया, रिप्रोच हो गया, गेट ऑन हो गया, रिप्रीमेंड हो गया, कैस्टिगेट हो गया, तो कठोर आलोचना करना। एंटोनिम क्या है, अप्रूव करना मतलब मंजूरी देना। सैंक्शन मतलब क्या है, अनुमति देना। और हेल क्या है ना, सराहना। लॉर्ड, लॉर्ड मतलब क्या है ना, प्रशंसा करना। सैल्यूट क्या है, सलाम करना। एक्सटल क्या है, प्रशंसा करना। एक्लेम क्या है, सराहना। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्या, वेनरेट। वेनरेट का मतलब क्या है बेटा, का पूजा करना या श्रद्धा रखना। क्या आप श्रद्धा रख रहे हो, मतलब आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, मतलब ऑफ लव, मतलब बहुत ज़्यादा चाहते हो। ठीक है, टू रिगार्ड विथ ग्रेट रेस्पेक्ट, एडमायरेशन। अभी क्या देखेंगे, अभी सिनोनिम देखेंगे। क्या है, वर्शिप करना मतलब पूजा करना, किसी को भगवान जैसे मानना, और बहुत ज़्यादा प्यार करना। ये तो बोल दिया, 1000 बार बोल दिया। ठीक है, ग्लोरीफाई करना, महिमा करना। रिफेर मतलब श्रद्धा रखना। इडोर मतलब अत्यधिक प्रेम करना। एफी देवता मानना। एक्सटल प्रशंसा करना। लोड सराहना, और डिग्री गरिमा। एंटोनिम क्या है, डिफेम का मतलब क्या है, बदनाम करना। ठीक है, बदनाम करना। ब्लेस्फेम क्या है, अपशब्द कहना। स्कर्न का मतलब क्या है, तिरस्कार करना। इंसल्ट क्या है, अपमान करना। डिसीक्रेट मतलब क्या है, अपवित्र करना। प्रोफन का मतलब क्या है, अपवित्र करना। एफरेंट मतलब क्या है, अपमान। हो गया वेनेट, अभी हो गया वेनेट का मतलब क्या है ना, पूजा करना, श्रद्धा रखना। ओके, ये हो गया सिनोनिम। हम देखेंगे, चलो डिप्रेविटी। डिप्रेविटी का मतलब क्या होता है ना, भ्रष्टता होता है। क्या बोलेंगे, भ्रष्टता भी बोल सकते हो। स्टेट ऑफ बीइंग और मोराली और एथिकली करप्ट। ठीक है, और करप्शन भी बोल सकते हैं, करप्शन। ये करप्शन हो जाएगा। एब्जेक्शन मतलब पतन हो जाएगा, निकृष्ट हो जाएगा। डिबेसमेंट हो जाएगा, डिकेडेंसी हो जाएगा, डिजेनरेसी हो जाएगा, डिग्रेडेशन हो जाएगा, डिसिपेशन हो जाएगा, और पारवर्जन भी। और इसका एंटोनिम क्या है, गुडनेस, अच्छाई, वर्च्यू, मॉरलिटी, राइटियसनेस, रेक्टिट्यूड, कपल्सिटी। क्या हो गया, एंटोनिम हो गया। तो हम रिवाइज कर लिया। तो चलो अभी आज थोड़ा कम क्वेश्चन, आज टाइम नहीं था, आज थोड़ा 3 क्वेश्चन लगाएंगे, तो देखते कितना याद हो गया। चलो सबसे पहले क्या पूछ रहा है आपको, चूज द एंटोनिम्स ऑफ रिप्रूव। चूज द एंटोनिम ऑफ रिप्रूव। अब रिप्रूव का आप क्या क्या बोलना है, ऑपोजिट ऑपोजिट बताना है। ठीक है, रिप्रूव क्या होता है, रिप्रूव का मतलब क्या होता है, मतलब डांटना या फटकारना। ठीक है, या निंदा करना। ठीक है, तो देखेंगे उसके एंटोनिम, जस्ट एंटोनिम मतलब उसका जस्ट अपोजिट देखेंगे। क्या देखेंगे, जस्ट अपोजिट देखेंगे। सबसे पहले क्या है, एडमोनिश। एडमोनिश
एडमस क्या होता है ना, डांटना। क्या होता है, डांटना। ये तो नहीं होगा। ठीक है, रिब्यूक मतलब क्या है, रिब्यूक मतलब भी डांटना। मैंने बोला था कि आर में ले रिब्यूक, एक रिब्यूक है, एक रिप्रोच है, रिप्रोच है, और क्या एक रेप्रीमांड है, रेप्रीमांड है, और एक तो रिप्रूव है, और क्या है, एक रिब्यूक है, तो लिख दिया। ठीक है, ये सब हो गया क्या, ना फटकारना, डांटना। चाइल्ड मतलब क्या है ना, डांटना, ये भी नहीं होगा क्योंकि उसका हमको एंटोनिम पूछ रहे हैं। एक्सटोल मतलब क्या है, प्रशंसा करना। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। चूज द एंटोनिम ऑफ रिप्रूव क्या हो जाएगा ना, एक्सटोल हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके लिए, चूज द सिनोनिम्स ऑफ डिबेसमेंट। डिबेसमेंट का मतलब क्या होता है, मतलब नीचता दिखाना। ठीक है, नीचता। ठीक है, जैसे कि अपमानता दिखाना। वर्च्यू का मतलब क्या होता है ना, सद्गुण होता है। ये तो नहीं होगा। हमको क्या पूछ रहे हैं, सिनोनिम्स पूछ रहे हैं, मतलब उसका सिमिलरिटी, जस्ट सिमिलरिटी देखेंगे, सिमिलरिटी, क्लैरिटी, क्लैरिटी। वर्च्यू का मतलब क्या, सद्गुण। ठीक है, और डिबेसमेंट क्या है, नीचता। वर्च्यू तो सद्गुण, ये नहीं होगा। मोरालिटी मतलब क्या है, वो नैतिकता, सद्गुण, ये भी नहीं होगा। डिप्रेविटी, भ्रष्टता, हाँ ये हो सकता है। कंपल्सिटी, ईमानदारी, नहीं ये नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द सिनोनिम्स ऑफ वेनरेट। वेनरेट का मतलब सिनोनिम्स क्या है, वेनरेट का सिमिलर मीनिंग क्या है, सिमिलर मीनिंग, सिमिलर मीनिंग क्या, वेनरेट, वेनरेट का सिमिलर मीनिंग क्या हो जाएगा। वेनरेट का मतलब क्या होता है ना, पूजा करना, पूजा करना। आप बहुत ज़्यादा प्रेम करते हो, अत्यधिक प्रेम करना, एकदम बोलेंगे, या देवता मानना। इंसल्ट का मतलब क्या, अपमान करना, ये तो नहीं होगा। आपका सिनोनिम पूछ रहा है। स्कॉर्न मतलब तिरस्कार करना और गाली देना, ये भी नहीं होगा। प्रोफेन मतलब अपवित्र करना, ये भी नहीं होगा। डेइफी मतलब क्या है, पवित्र, सॉरी, देवता मानना। ठीक है, किसी को देवता जैसा मानना, मतलब किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करना, डेइफी करना। ठीक है, और वेनरेट का हो जाएगा, सिनोनिम्स क्या होता है, डेइफी हो जाएगा। तो तुम्हारा राइट आंसर। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन, और आप सभी का बहुत सारे थैंक यू। और आप सभी को एक ही बात बोलूँगा कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारा टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए ये सारे PDF नोट्स पाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। सभी को टाटा, बाय बाय, गुड नाइट एंड जय हिंद, जय भारत।